नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संचार इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ निधि उपाध्याय। जिस तरीके से पाकिस्तान से अंजू लगभग 6 महीने के बाद वापस आई हैं और ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब अंजू यहाँ से गई थी उसके बाद उन्होंने नसरुल्लाह से वहाँ शादी कर ली। उनके नाम कई सारी जो ज़मीनें थी वो भी की गई और ऐसे में अगर हम बातचीत करें तो कई सारे जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अंजू से बातचीत करी, उनके घर पे गए और वहाँ पर कई ऐसे जो लोग मंत्री भी थे जो जो जिन्होंने अगर बात करें तो उनके नाम अपनी ज़मीन भी करी थी और इसी को लगातार इसके बाद अब 6 महीने बाद अंजू वापस आ गई हैं। अब वो आखिर यहाँ पे कार क्यों आई हैं? क्या उसका पीछे के जो क्या कुछ राज़ है और इसी के बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नीलम अख्तर जी मौजूद हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। नीलम जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से अब 6 महीने बाद अंजू वापस आई हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? देखो, मेरी प्रतिक्रिया ये रहती है निधि जी कि देश में चल क्या रहा है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। कभी वो हाँ जी। पाकिस्तान चली जाती हैं, कभी पाकिस्तान से वापस आ जाती हैं वो। मतलब वो डिसाइड पहले उन्होंने शादी कर ली है, वो हिंदुस्तान आई क्यों हैं? मेरा क्वेश्चन्स ये है। अगर हिंदुस्तान में आई तो उनका मकसद क्या है फिर? तो पहले से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पूरा पहले शादी का मैटर डिसाइड करें, उन्होंने शादी कर ली है। बहुत गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी को देखिए, कि बिल्कुल वो शादी कर ली और शादी के बाद अंजू से फातिमा बन चुकी है। वो फातिमा बन चुकी हैं, वो हिंदुस्तान आ रही हैं, हाँ। अब हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं। वो उनका देखो, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो हिंदुस्तान करने क्या आई हैं, इसके पीछे कोई रीज़न किसी को नहीं मालूम है। आज ही निधि जी मैं बताती हूँ, मैं एक केस में गई थी, जिनके हस्बैंड ने मतलब 13 साल पहले उनको छोड़ दिया। एक मतलब वो मतलब आप सब मानिए कि उन्होंने एक टाइम पे 2 शादी करी। एक दिल्ली में हुँ। शादी करी और एक उन्होंने गोहाना में शादी करी। गोहाना वाली में जब ओह! लड़की से मिली आज जाकर, तो उनको पहली वाइफ के बारे में नहीं पता था और जब मैं पहली वाइफ से मिली, तो मैंने एक दस्ती ऑर्डर करवाए थे उनके। आज मैं उनको दस्ती ऑर्डर में आप लेके गई थी उनके घर पे और उनको शादी के बारे में पता ही नहीं है कि मेरे कोई हस्बैंड की पहले भी शादी हो चुकी है 13 साल पहले। एक जी। बंदा 13 साल पहले घर से गायब है। सोचो मैं हैबियस कॉर्पस मैंने लगाने की सोचा कि मैं हैबियस कॉर्पस लगाती हूँ हाई कोर्ट में रेड पिटीशन लगाती हूँ। लेकिन आज वो बंदा 13 साल के बाद मिल रहा है किसी को। देश में चल क्या रहा है ऐसे मुद्दे में? अंजू आ रही हैं, कभी आपके ये चल क्या रहा है मतलब देश में? मैं ये सोच रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, लेकिन देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है क्योंकि जिस पहले सीमा आती है पाकिस्तान से, फिर सोनिया आती है बांग्लादेश से अपने पति के लिए और अब अंजू वापस आ गई है, पाकिस्तान जाती वापस आ गई है और यहाँ पे आके ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने किसी यहाँ के दोस्त के पास है। तो क्या कहना चाहेंगी कि अरविंद के पास ना जाके, अपने पूर्व पति के पास ना जाके, वो किसके पास आई है यहाँ पर और अपने एक दूसरे यार के पास बैठी है? देखो पहली बात तो ये जो ऐसी फीमेल हैं, जो ऐसी विमेन हैं, वो देश में एक ना गलत मैसेज दे रही हैं। हमारी जो हुँ। हमारी जो महिला है हमारी देश की, हमारी संस्कृति से जानी जाती है। देश की जो महिला है, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है हमारी, वो रिप्रेज़ेंट करती है इंटरनेशनली। हिंदुस्तान की जो महिला सबसे शरीफ और अच्छी मानी जाती है। ऐसी जो लेडीज़ हैं हमारे क्या पता है हिंदुस्तान में, वो सोसाइटी मतलब एक गलत इम्पैक्ट डाल रही है युवाओं के ऊपर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो शादीशुदा हैं। आप सारी महिलाओं को हुँ। देखिए सिर्फ़ सोनिया अख्तर को छोड़ के सारी शादीशुदा औरतें हैं। और ये शादीशुदा जो जी। औरतें हैं, वो क्या इम्पैक्ट दे रही है सोसाइटी को, क्या मैसेज दे रही है? वो एक ऐसी औरत है ना समाज के लिए एक कलंक बनती जा रही है और लोग पतियों को अपने बीवियों पे विश्वास नहीं हो रहा है। और आज ऐसा जी। माहौल आ जाएगा जो अपनी ब शादी के बाद ज़्यादा डरेंगे लोग। पहले ही सोचते थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाए, बेटियों को क्योंकि बेटियाँ भाग जाएँगी घर छोड़ के या ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएँगी तो पति को छोड़ देंगी। शादीशुदा हुँ। जो महिला है देश की वो कांड कर रही है मतलब वो ऐसे सारे मतलब वो ऐसे मैसेज दे रही है सोसाइटी को और आप एक यंग लड़की को या लड़के को आप क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आप 15 साल की आपकी बेटी है। सोचिए आप, तो ये देश बिल्कुल में क्या बिल्कुल चल रहा है सोचिए। निधि जी नीलम जी आप भी बिल्कुल लड़की देखिए मैं वो भी जो लड़की हूँ। नहीं जिस तरीके से बात चल रही है तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अंजू जो है वो अपने बच्चों के लिए आई है क्योंकि उनके यहाँ बच्चे हैं, अपने बच्चों से मिलने के लिए आई हैं और ये भी है क्योंकि जब से वहाँ से आई है, जब उनको स्पॉट किया गया वहाँ पर, तो लगातार उनके फेस पे अगर देखा जाए या फिर आप उनकी गर्दन पे देखें तो निशान है कई सारे। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो निशान है, क्या नसरुल्लाह ने उनको यहाँ पर भगाया है, वहाँ से भगा दिया, वो यहाँ पर आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पीछे? तो पाकिस्तान का माहौल हर कोई जानता है कि
विमेन्स के लिए कैसा वो कॉन्सेप्ट रखते हैं, कैसे उनका माइंड सेट है। आपको मैं बता दूँ कि सबसे जी, ज़्यादा शक मुसलमानों में किया जाता है और पाकिस्तान और ये बांग्लादेश ही और जितने भी मुस्लिम्स कंट्री हैं, उनको एक विमेन्स के लिए उनके के लिए क्या एक सोच रखते हैं कट्टरवादी, वो सबको पता है। वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनको मारा हो वहाँ पे, हो सकता है वो हिंदुस्तान वापस आना चाहती हों, उनकी जी, जो ओरिजिनल शक्ल है वो अपने हस्बैंड की देख चुकी हूँ, मेबी हो सकता है, मेबी नॉट। कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बॉडी में निशान है, उनके मारने-पीटने का निशान है, तो ऑलरेडी उनको शायद दिख चुका है कि जिस लड़की के लिए मैं हिंदुस्तान छोड़ के गई थी, इतना प्यारा हिंदुस्तान, वो लड़का बिल्कुल भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। जी, बिल्कुल नीलम जिस तरीके से अगर बात की जाए, अगर हम आगे बात करें तो क्या लगता है आपको कि अगर अंजू वापस 6 महीने बाद वापस आई हैं, तो वो किसके लिए आई हैं? आप पति के लिए आई हैं, अपने बच्चों के लिए आई हैं, किसके लिए आई हैं आखिरकार वहाँ पे? देखो पति के लिए तो आ नहीं सकती है ऑलरेडी वो, नहीं पति ऐसा कोई एक्सेप्ट करेगा ऐसी महिला को। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हुँ, मुझे लगता है कि वो पति बिल्कुल तारीफ़ के काबिल ही नहीं है ऐसे पति के लिए तो। उनको तो एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। सेकंड हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए आई हो, क्योंकि एक माँ कितनी एक माँ तो माँ होती है। माँ की अभी भी वो एक माँ की जो रिस्पेक्ट है हमारी इंडियन बिल्कुल। सोसाइटी में वो अभी भी है वो चीज़। जैसे सीमा हैदर को देख लीजिए, वो अकेले तो नहीं आई, वो बच्चे लेके आई चारों, अपने जितने उनके बच्चे हैं। तो जी, देख लीजिए, आप सोनिया अख्तर को देख लीजिए, वो भी अपने बच्चे लेके आई साथ में। तो अभी भी माँ का जो लेवल हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जी। वो अभी कायम है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद हो सकता है वो अपने बच्चों से मिलने के लिए आई तो होंगी। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान क्या में की अंजू बेटी जब कैसे है? वापस आई हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों को वापस लेके चली जाएँगी वो पाकिस्तान क्या फिर से? हो सकता है वो पाकिस्तान लेके चली भी जाएँ और हो सकता है ना भी लेके जाएँ। ये भी हो सकता है कि उन्होंने हाँ, जो उन्होंने पार्टनर से शादी करी, उनकी शक्ल देख ली ओरिजिनल। कि मैंने वो भी हो सकता है उन्होंने उनको गलती का एहसास भी हो सकता है कि मैंने गलती करी उनसे शादी करके, मुझे अपने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए मुझे। तो ये भी हो सकता है कि उनको उन्होंने सारी शक्लें देख ली होंगी, तब वो हिंदुस्तान आने की उन्होंने डिसाइड किया होगा। मेबी उसके पीछे बहुत सारे कारण लेकिन हो सकते देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्या ये सही है? क्योंकि जब पहले आप इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ शादी कर लेते हैं, निकाह जो है वो कबूल कर लेते हैं, वलीमा हो जाता है, शादी सब वहाँ पे पार्टियाँ चल रही होती हैं लगातार और उसके बाद 6 महीने के बाद अपने पति के पास वापस आना, क्या लगता है आपको सही है ये? देखो, बिल्कुल गलत है, सही कौन बोलेगा? मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई इस मैटर्स को कभी कोई सही बोल सकता है कि एक शादीशुदा औरत जो ऑलरेडी इसकी 15 साल की बेटी है, वो ऐसे काम करे। इस एज में उनको एजुकेटेड लोगों को करना चाहिए, सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहिए, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। इस एज में लव और मोहब्बत करेंगी, तो कोई कोई इनको सही तो बोलेगा नहीं हिंदुस्तान के अंदर। और जहाँ बात है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये सब भी सारी बुलशिट बातें, सारी बकवास बातें, प्यार की हर एक उम्र होती है, हर एक अपने को भी मैं इंसान हूँ, मुझे भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती मर्यादाओं में रहना। तो वो जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान आ रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई तारीफ़ काबिल वाली कोई इन्होंने कोई काम किया है और कोई भी हिंदुस्तान की जो जनता या पाकिस्तान की जनता, किसी भी कंट्री की जनता उनको एप्रिशिएट करेगी, क्योंकि गलत तो उन्होंने किया है।